सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके और हमारे चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का उपस्थित हुई हूँ और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि उसके अनुग्रह से एक बार फिर से मैं बना पाई ये वीडियो। सच में ये प्रभु का बड़ा ही अनुग्रह है जो मैं वचनों को बांट पाती हूँ, तो मैं सारा आदर सारी महिमा और सब प्रभु यीशु को देती हूँ। और आइए हम मिलकर एक छोटी सी दुआ करेंगे, तब वचन में चलेंगे। आंखों को बंद करिए, एक मन हो जाइए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके बेटे यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं प्रभु जी, और तेरे बेटे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब ये हम बनाते हैं वीडियो पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए परमेश्वर, अपना अनुग्रह होने दीजिए। बनने पर और सुनने पर दोनों चीज़ पर तेरा अनुग्रह आए प्रभु जी। जब ये वचन का बीज बोया जाता है मेरे परमेश्वर, तो तेरे वचन में लिखा है कि मैं तेरे मुख से होकर जो बातें तुझे कहनी होंगी मैं सिखलाऊंगा। तो पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, तब ये वचन का बीज बोया जाता है परमेश्वर, ये मेरी इच्छा से नहीं बल्कि तेरी इच्छा से होने वाला हो सके परमेश्वर, और ये बीज लोगों के हृदय में जाए और लोगों की जिंदगियां बदलने का कारण बने परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, और इस दुआ को हम आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे भले चंगे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। भले लॉकडाउन चल रहा है लेकिन हम सब प्रभु में आनंदित हैं, ऐसा मेरा विश्वास है कि लोग प्रभु में और बढ़ रहे होंगे। और सच में मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं लग रहा कि लॉकडाउन है, बल्कि इसलिए लग रहा है कि हम परमेश्वर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं, और अकेलापन है और बड़ा अच्छा है कि प्रभु के वचनों में बढ़ सकते हैं। तो सारा आदर और सारी महिमा, सारा जलाल हम अपने खुदाबंद यीशु मसीह को देते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सुन रहे हैं, प्रभु उन पर बहुतायत की आशीष दे। आज का मेरा टॉपिक है निराशा। जब हम प्रभु में होते हैं उसके बावजूद भी हम निराशा में चलते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हम बड़ा निराश हो जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, और हम निराशा में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो चीज़ें भूल जाते हैं जो हमें करनी चाहिए, कि हम कैसे प्रभु में आगे बढ़ें। कि हम बड़ा परेशान हैं, चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हैं और कुछ भी मन नहीं करता है कि हम प्रार्थना करें, दुआ करें। तो कैसे हम निकलें इन सब चीज़ों से, कैसे अपने समय को सदुपयोग में लाएं। जो समय हमें परमेश्वर में देना है वो हमसे शैतान छीने ले रहा है, क्योंकि हम निराश हो गए हैं। तो आइए हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इस निराशा से निकल सकते हैं और शैतान की योजनाओं को हम फेल कर सकते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती का अध्याय 3। मत्ती का अध्याय 3 में इसमें हेडिंग पड़ी हुई है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो इसका पहले अध्याय से मैं पढ़ती हूँ। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये यूहन्ना वही है जो प्रभु यीशु मसीह को, हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जिसने बपतिस्मा दिया था। तो मैं इसका परिचय इसलिए दे रही हूँ कि लोग जाने कि कैसे निराशा इंसान को अंधेरे में ढकेल देती है। तो आज मेरे वचन का प्रचार करने का मतलब ही यही है कि जो प्रभु को लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं बिल्कुल निराश ना हो। जो जानते हैं प्रभु को, अगर वो निराश हो रहे हैं, तो मैं आज प्रार्थना करूंगी अपने पिता से, खुदाबंद से, कि वो निराशा से बाहर आ जाए। इस वचन को सुनते सुनते परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें खींच ले निराशा से। और जो लोग ऑलरेडी निराशा में चल रहे हैं, प्रभु को नहीं जानते, तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी निराश ना हो। हमारे लिए एक परमेश्वर है, एक उद्धार करता, एक जीवित सामर्थी परमेश्वर है, जो मुर्दों में से भी जी उठा, जो मुर्दों से भी जी उठा और आज भी हमारे सामने मौजूद है। वो हमारी सुनता है, हमारे आंसुओं को देखता है। तो यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली ये प्रचार कर रहे थे कि मन फिराओ, अपने पुरानी जिंदगी से मन फिराओ, और क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग से भी सुंदर परमेश्वर है, हमारे बीच में है, स्वर्ग का राज निकट है। तो वो इस बात का प्रचार कर रहे थे और वो कह रहे थे परमेश्वर की प्रशंसा में, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे इस वचन को पढ़ते ही बड़ी सामर्थ्य महसूस हो रही है, क्योंकि यूहन्ना जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो जो आने वाला है, यीशु मसीह जो तुम्हारे बीच में आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा मतलब कि तुम्हें कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक आपको हर चीज़ें उपलब्ध कराएगा, ऑटोमेटिक आपको हर चीज़ें बताएगा, ऑटोमेटिक आपको निराशा से निकालेगा। और आग, पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर, हमारे अंदर है, जो कि सारी बुरी चीज़ों को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखती है। आमीन। तो वो कहते हैं कि अब जो आप
आपके बीच में आने वाला है। आप जो नए लोग हैं परमेश्वर का प्रचार जो सुन रहे हैं, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, वो पिता आपके साथ में, जो आपको पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा, आग का बपतिस्मा देगा। आग आपके अंदर मौजूद होगी, जिससे कोई भी निराशा या कोई भी शैतान आपको छू नहीं पाएगा। तो यहाँ पे वो यही बात बता रहे हैं कि वो आपको यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्यों, मतलब वो ये क्यों कह रहे थे? और देखिए फिर क्या होता है 16 की आयत में जब हम लोग पढ़ते हैं, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। जब यीशु मसीह को यूहन्ना जी जब बपतिस्मा दे रहे थे तो क्या देखते हैं सडनली? बहुत लोगों को तो बपतिस्मा उन्होंने दिया था, लेकिन ये जो हुआ था हादसा, ये किसी के लिए उन्होंने नहीं देखा था। क्या चीज़? कि जब वो पानी से बपतिस्मा लेकर जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर आए तो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। मतलब पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगी, जब हमें मिलती है, तो उसका अजीब ही अनुभव होता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा और बड़ा ही सुखद रहा जब मुझे होली स्पिरिट मिली। और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अभी जब साधारण लोगों को मिलती है तो हम लोग महसूस करते हैं, एक आनंद से भर जाते हैं, आत्मा में आप एकदम नए हो जाते हैं, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे यूहन्ना जी क्या देख रहे थे कि पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में, जीता कबूतर के रूप में आकाश से उतरता है और यीशु मसीह के ऊपर बैठ जाता है। तो वो जान गए कि नहीं, उनके लिए एक चिन्ह होता है कि आकाशवाणी होती है कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और यूहन्ना जी ने आकाश को खुलते हुए देखा और पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरते देखा, बैठते देखा। ये सब चीज़ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, किसी से सुना नहीं था, किसी से चर्चा नहीं सुनी थी, ये डायरेक्ट उन्होंने देखा था। कब देखा था? जब वो प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहे थे। इतनी बड़ी भयानक बात उन्होंने देखी थी, इतनी बड़ी आशीष उन्होंने देखी थी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो लोगों से बोलते भी थे कि देखो ये एक मेमना है, परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता। इतना विश्वास, परमेश्वर का सुसमाचार वो फैला रहे थे। यहाँ पे तो हम लोग ये सब चीज़ देखते हैं, लेकिन आगे हम लोग क्या देखते हैं? जब इसके 11 में पढ़ते हैं, यही व्यक्ति जो परमेश्वर को बपतिस्मा दे रहा था, जो पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई उस पर उतरते देख रहा था, 11 अध्याय में हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग? हालात चेंज हो गए। इंसान के हालात चेंज होते हैं, हमारे भी चेंज होते हैं, आपके चेंज होते हैं, सबके चेंज होते हैं। यहाँ पे वैसा ही कुछ हुआ। यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। फिर से पढ़ेंगे। यूहन्ना ने बंदी गृह में, यहाँ पे यूहन्ना कहाँ थे? बंदी गृह में थे। वहाँ से वो लोग अलग हो गए, बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरते देखा, ये सब अच्छा देखा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? यूहन्ना जी कहाँ थे? बंदी गृह में थे। बंदी गृह मतलब हमारा वो समय, हम प्रभु में आते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, पवित्र आग का अनुभव करते हैं, सब चीज़ें हमारे जीवन में अच्छी होती हैं। और एक समय ऐसा आता है बंदी गृह, मतलब समस्याओं का समय जब हमारे जीवन में आता है, तब क्या होता है? निराशा हमारे जीवन में क्या करती है, मैं ये बताना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है? प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहे थे। क्या हो रहा था? मुर्दे जी रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, और भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रही थी, उस सच्चे परमेश्वर पे विश्वास कर रही थी, ना कि टोने टुटके पे या किसी और चीज़ पे विश्वास कर रही थी। जीवित परमेश्वर पर लोग विश्वास कर रहे थे। लेकिन यही यूहन्ना क्या हो गया? बंदी गृह में था ना, वो निराशा में था ना, वो प्रार्थना करना उसने छोड़ दिया था। वो सोच रहे थे, देखिए यीशु मसीह को जब हम हमारे जीवन में आते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा अब ये काम हो जाएगा, अच्छा वो काम हो जाएगा, अच्छा हाँ बिल्कुल सही सोचते हैं। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो बोलता है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के हाथ छोटे हो गए? क्या यहोवा बहरा हो गया है? नहीं, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो हमको एहसास कर सकता है। कभी कभी हम लोग फील करते हैं कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमारे पास में, जब कभी प्रार्थना कर रहे होते हैं, एक सुखद टच का हम लोग अनुभव करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर कर सकता है। तो यही कुछ ऐसा वो सोच रहे थे कि वो अब तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो हेरोदेस राजा से लड़ाई करेंगे और मुझे बंदी गृह से निकालेंगे। वो कुछ ऐसा एक्सेप्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ सोच रहे थे, और शायद वो नहीं कर रहे थे जो हमें निराशा में करना चाहिए था। वो हमें प्रार्थना करना चाहिए उस समय, जब जब हम निराशा में होते हैं तो हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है। शैतान हमारे ऊपर हावी होता है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है आपको पता है?
शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि उस मनुष्य को निराश कर दो। जब एक व्यक्ति निराश हो जाएगा तो क्या करेगा, ना वो प्रार्थना करेगा, ना वो चर्च जाएगा। सबसे बड़ी बात तो वो चर्च नहीं जाएगा, कहेगा क्यों जाऊं मैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। और शैतान ये तो चाहता है कि ये निराश हुआ नहीं कि इसका चर्च जाना बंद हो जाएगा, ये चर्च नहीं जाएगा, संगति में नहीं जाएगा, वचन नहीं सुनेगा, तो ये प्रार्थना भी नहीं करेगा। और ये सबसे बड़ा उसका हथियार है जो हमारे जीवन में वो डाल देता है। और लेकिन यहाँ पे यही हुआ, और यूहन्ना जी निराश हो गए, उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। और फिर क्या करने लगते हैं हम लोग, परमेश्वर पे दोष लगाने लगते हैं। यहाँ पे भी कुछ होने लगा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं, मतलब हम कोई दूसरा ईश्वर देखें। तू ऐसा कर सकता है, तू हमारा ये काम कर सकता है, तू हमें कर्जों से निकाल सकता है, तुम्हारे बच्चों को अच्छा कर सकता है, तुम्हें बीमारी से चंगा कर सकता है। नहीं करना है तो आप हमें बता दो प्रभु जी, आप हमें बता दो। क्यों प्रार्थना करें हम, 4 दिन हो गए हमको, 5 दिन हो गए हैं, महीने भर हो गए हैं, क्यों प्रार्थना करें। हम निराशा में चले जाते हैं, और क्या होते हैं, अपना सर कटा बैठते हैं। जैसे यूहन्ना का आगे फिर क्या हुआ, शैतान उन पे हावी हो गया और राजा ने क्या किया, उनका सर काट दिया गया। वो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने वाले लगे, क्या करने लगे, आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, मेरे वचन बताने का मकसद ये है कि निराश हमें नहीं होना है, हमको निराश नहीं होना है, बल्कि हमको क्या करना है। आइए हम लोग देखते हैं, इसी उसमें देखते हैं हम लोग प्रेरितों के काम में। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी, अध्याय 16 का 22 में, अध्याय का 16 और 22 आप निकाल लें मेरे साथ में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए। किनके विरोध में, पौलुस और सिलास, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। और लोग उनके विरोध में उठ खड़े हुए और क्या किया, हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले, उनको बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला। यहाँ भी सेम सिचुएशन थी, आप देखिए यहाँ भी सेम सिचुएशन थी। पौलुस और सिलास प्रभु का काम कर रहे थे और लोग उनका विरोध करते कि तुम क्यों यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हो। और लिखा, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको बेत मारने की आज्ञा दी। बेत मारने की आज्ञा नहीं थी, बल्कि बहुत सारे बेत उनको मारे और उनको क्या किया, बंदी गृह में डाला। और दरोगा को आज्ञा दी कि उनकी चौकसी करें, मतलब एक भी मिनट उनको इधर से उधर वो ना हो पाए, इस बात के लिए दरोगा लोगों को आज्ञा दी गई कि उनको बहुत बेत मार, उनके कपड़े फाड़ दिए। और देखिए आगे 24 में क्या लिखा है, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, जो सबसे अंधेरे की कोठरी, जहाँ हवा न पानी। आप फील करिए इस चीज़ को कि पौलुस और सिलास कितने कष्ट में थे। मतलब उनको बेत मारे गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और भीतर की कोठरी, जो सबसे निराशा का क्षेत्र में आपको शैतान पहुंचा देता है। आप बिल्कुल, आपको लग रहा है कि हे प्रभु, अब मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं, अब इतना कर्जा हो गया है, अब इतनी बीमारी हो गई है, अब मेरे बच्चे हाथ से निकल गए हैं, अब मेरे पास खाने को नहीं है। एकदम भीतर वाली कोठरी में आप जा पहुँचे। तो क्या हुआ, यहाँ पे वो भीतर की कोठरी में डाल के रखा गया और क्या, उनके पाँव में कांट ठोंक दिए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ रबा शेंद रबा, पवित्र परमेश्वर। देखिए क्या हुआ वहाँ पे कि उनके पैरों को काट के, मतलब लकड़ी की, तब ये चलन था कि लकड़ी के उसमें पैर को ठोक दिए जाते थे। कितने कष्ट में थे, कितनी पीड़ा में थे, उनके पैर ठोक दिए गए थे, वो बंदी गृह में थे, भीतर की कोठरी में थे, हालात बहुत बद से बदतर थे। इतना तो कष्ट भी हम लोगों के ऊपर भी ना आया होगा। आप सोचिए अपने आप को, क्या इतना कष्ट आया है, क्या हम लोगों के पैर कभी ठोके गए, क्या खून हमारे पैर से निकला है, नहीं। वो लोग इतने कष्ट में थे कि उनके पैर काट में ठोक दिए गए थे। वो परमेश्वर, सोच के भी रूह कांप जाती कि उन्हें कितनी असहनीय पीड़ा हो रही होगी। उन्हें हवा नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही, हमेशा एक पहरेदार खड़ा है कि कहीं ये कुछ सांस ना ले लें या कुछ ऐसा ना कुछ कर लें कि इनको आराम आ जाए। उनकी चौकसी के लिए दरोगा रखे गए थे, कपड़े फाड़ दिए गए थे, कितनी बुरी सिचुएशन में थे। लेकिन हम आगे पढ़ते 25 में, तो क्या लिखा है यहाँ पे, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, रो रहे थे, नहीं, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कर रहे थे और क्या कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं, कोई इतनी तकलीफ में परमेश्वर के भजन गा रहे थे। वहाँ पे यूहन्ना जी क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, आने वाला तू ही है कि किसी और के बाट दे जो हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करें, आप हमारे कामों को कर रहे हैं कि हम किसी दूसरे के पास जाएं, किसी बाबा के पास जाएं, किसी तांत्रिक के पास जाएं, बजाय इसके कि हम प्रार्थना बैठ के करें, बजाय इसके कि हम रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से बोले कि नहीं, मेरा परमेश्वर तू है, मैं तेरी बाट जोती हूँ, मैं तेरी बाट जोता हूँ।
तू मेरा गढ़ है, तू मेरी चट्टान है, कि हम दाऊद की तरह, पौलुस की तरह प्रार्थना ना करें। तो यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, गलत कामों में नहीं गए थे, कुड़कुड़ा नहीं रहे थे, नशे में नहीं चले गए थे, एकांत में जाके प्रभु को कुड़कुड़ा नहीं रहे थे, सिगरेट नहीं पी रहे थे, और कोई नशा नहीं कर रहे थे, किसी को गालियाँ नहीं निकाल रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए, देखिए आपके लिए क्या होगा। और लिखा, और बंधुए उनकी सुन रहे थे, और लोग भी उनकी सुन रहे थे। देखिए, देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, इनके पैरों में तो काट ठुका है, इनको तो इतनी बुरी पोजीशन है, लेकिन वो सबकी परवाह, किसी की ना परवाह करते हुए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से भजन गा रहे थे। और फिर देखिए क्या हुआ 26 में, इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके सब बंधन खुल गए। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे निराशा में, तब परमेश्वर की सामर्थ आएगी, आपके कर्जे के बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। और आपके बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, परमेश्वर उनसे बात करेगा, और आपके पास खाने को नहीं, परमेश्वर उनकी भी व्यवस्था करेगा। बड़े बड़े जो आपका काम नहीं चल रहा है, जो कुछ भी बंधन शैतान ने बांधे, यीशु के नाम में खुल जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। जब आप लेकिन आप प्रार्थना करेंगे, आप निराशा में अपने आप के ऊपर शैतान को हावी नहीं होने देंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, आराधना में है छुटकारा। जब आप आराधना करेंगे तो आपका छुटकारा होंगे, आपके बंधन टूटेंगे, जो बंधन बंधे हैं, कितने काम सालों से जो नहीं हुए हैं, वो आपके काम होंगे, यीशु के नाम में होंगे। आप प्रार्थना करिए। आप निराशा में हैं, इसी वक्त में कमांड करते यीशु मसीह के नाम से, जो भाई या बहन निराशा में है, आज उनके ऊपर से निराशा हट जाए। और मेरा पूरा ऐसा विश्वास है कि आप ऊपर आ रहे होंगे अपनी निराशा से। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। आप परमेश्वर की संतान हैं, और आपका पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। बस ये है कि हमें निराशा में नहीं जाना है, परमेश्वर को कुड़कुड़ाना नहीं है, दोष नहीं लगाना है, अपना विश्वास मजबूत रखना है, आराधना करना है, पौलुस की तरह बनना है, दाऊद की तरह करना है, हमें प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेगा। कितने भी बंधन क्यों ना बंधे हों, कितनी भी निराशा ने आपको क्यों ना जकड़ा हो, निराशा और बंधन खोलने वाला हमारा परमेश्वर है। बस हम अपने आप को उसकी अधीनता में रखें और उससे प्रार्थना करें, भजन गाएं, आराधना करें। आराधना में छुटकारा है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि आज हमें परमेश्वर निराशा से निकाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे यीशु के नाम से, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज आप अनुग्रह करें उन भाई बहनों पर प्रभु जी, जो आप में होते हुए भी निराशा में चल रहे हैं प्रभु जी। आज आपका आत्मा उन्हें छुटकारा दे मेरे यीशु। आप उन्हें निराशा से बाहर लाए पिता, अपने पवित्र और जोरावर हाथों को इनके सरों पर रख दे प्रभु जी। जो निराशा में चले गए हैं, शैतान खींच ले गया है, शैतान के हाथों में अगर किसी के जीवन की रस्सियां हैं तो आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, छूट जाए, वो बंधन टूट जाए जो निराशा में है प्रभु। यस जीसस, हालेलुया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुतों पर तेरा अनुग्रह हो रहा है प्रभु जी। लोग निराशा से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। एक जो आशा की किरण है उनके जीवन में दौड़ रही यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भी विश्वास करें तेरे वचन पे प्रभु जी, वो आज उठ खड़े हों यीशु मसीह के नाम से और कहें मैं यीशु की संतान हूँ और कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता। वो हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु कहता, देख मैं तेरे साथ हूँ, देख मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं भस्म कर देने वाली आग हूँ। सच में जो निराशा, जो आपके कर्जे की निराशा हो और जो कोई भी बंधन हो, आपके बेबी नहीं हो रहे हैं, कुछ भी निराशा है आपके जीवन से, परमेश्वर उस निराशा को भस्म कर देगा आज। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी आत्मा की अगुवाई के लिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ रवशिंद पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप अपने लोगों से बातचीत करिए, आप उनके साथ रहिए, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे प्रभु जी। संपूर्ण लोगों को जो प्रभु जी इस वचन को देखे, उन सबों को प्रभु जी तेरे पाक पवित्र लहू के बारे से मैं बांधती हूँ और तेरे पवित्र जोरावर हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु। तेरा अनुग्रह इन सब पर, हम पर बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी आदर, सारी महिमा मेरे पिता मैं आपको देती हूँ और इस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदाबंद यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और धन्यवाद। मेरा पूरा विश्वास है आज का वचन आप लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। खुश रहे, आनंदित रहे, प्रभु में मगन रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता ये वचन लोगों की, कोई निराशा में पड़ा है अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पे, एक छोटा सा वचन और छोटा सा आपका शेयर करना, भेजना, उसकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। धन्यवाद करेंगे हम आप सबका जो आपने वीडियो देखा, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की।